अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी जब उनका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। क्योंकि इस साल जो सबको पता है कि 30% रिलैक्सेशन आपको मिली है, तो 70% आपको वहाँ पे पेपर अटेम्प्ट करना है, राइट। तो इस वीडियो में मैं आपका जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर करूँगा कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब आफ्टर दिस रिलैक्सेशन 30% रिलैक्सेशन, ओके। क्योंकि मतलब बहुत सारे आपको बोल रहे हैं कि अगर आप इतने मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो इतना मिलेगा। तो वो हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि वो कैसे आते हैं, वो मार्क्स कैसे आपको दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और थोड़ी सी मोटिवेशन भी होगी इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम अभी आए हैं ट्यूटोरियल मोड पे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी, राइट। तो अगर हम बात करें पहले ही उन सब्जेक्ट्स की जिनमें आपके टोटल मार्क्स जो है वो 100 होते हैं, तो 100 मार्क्स वाले पेपर में आपको 30% रिलैक्सेशन मिली है। दैट मीन्स आपको 70% पेपर अटेम्प्ट करना है। तो 70% होने का मतलब अगर हम देखें 100 मार्क्स का 70% कितना हो गया, तो वो होता है हमारे पास 70 मार्क्स, राइट। तो अगर हम यूजुअली देखें तो 36% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। दैट मीन्स 100 में से 36 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, या कोई आपको बोलेगा 33 या 34 मार्क्स। हम अभी रेफरेंस लेते हैं, 36% मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर हम बात करें 70 का 36% कितने मार्क्स आते हैं, अगर आप कैलकुलेटर पे भी चेक करोगे तो वो आपके आते हैं 25 to 26 मार्क्स, राइट। तो अगर हम बात करें, देखो ये रही पासिंग मार्क्स की बात। तो पासिंग मार्क्स की बात अगर हम ना करें, हम बात करेंगे, कोई बोलेगा कि मैं अगर 70 अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे 100 आते हैं, तो अगर मैं 30 मार्क्स करूंगा तो कितने आएंगे, 45 मार्क्स करेंगे तो कितने आएंगे। तो वो मैं आपको असली में बताऊंगा कि वो मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ओके। तो अगर आप में से किसी ने भी सुना होगा यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड क्या है, देखो अगर आप 70 मार्क्स अटेम्प्ट करते हो तो आपके आ जाते हैं 100। तो अगर हम यूनिटरी मेथड मतलब यूनिटी मतलब 1 के लिए आपको देखना है कितना आएगा। 1 के लिए तो सिंपल आएगा ना, अगर 1 मार्क्स आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 100 डिवाइड बाई 70, अगर आप वो चेक करोगे कैलकुलेटर पे तो वो आता है 1.4285। तो 1.4285 ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये अपने दिमाग में फिक्स करके रखो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ फिक्स करके रखो, वो आपको आगे पता चल जाएगी। तो अगर हम देखें, कोई बोलेगा मैं 30 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे, तो आपको सिंपली 1.42 से इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4285 से, तो आपका जो रिजल्ट है वो 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यही मैं रीज़न बोल रहा था, 1.42 मार्क्स आप क्यों दिमाग में रखो। तो अगर कोई बोलेगा मैं 45 मार्क्स अटेम्प्ट करूंगा तो 45 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.4285 से, तो आपको मिल जाएंगे 64 मार्क्स। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया कि कैसे आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी किस पेपर में जो 100 मार्क्स का आता है। तो अब अगर हम बात करें उस सब्जेक्ट की जिसमें आपके जो टोटल मार्क्स है वो 90 होते हैं, मतलब 90 मार्क्स का पेपर। तो 90 मार्क्स के पेपर में अगर हम 70% आपको अटेम्प्ट करना है उसकी बात करें तो वो आते हैं टोटल मार्क्स, आई मीन टू से 90 का 70% आपको 63 मार्क्स आते हैं। अगर किसी को परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करनी आती तो सिंपली 90 इंटू 70%, परसेंटेज की जगह डिवाइड बाई 100, तो वो आपका 63 आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें सेम थिंग, 36% पासिंग मार्क्स है, तो 36% अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं तो वो हो जाएगा 63 इंटू 36%। तो 36% ऑफ 63 अगर आप कैलकुलेटर पे भी यहाँ पे चेक करोगे तो वो आएगा आपके पास 22 टू 23 मार्क्स। तो ये आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं ताकि आप पासिंग मार्क्स गेन कर पाओ। तो आप पासिंग मार्क्स को दूर रखते हैं हम, तो हम बात करेंगे किन की। आपने अटेम्प्ट किया 63, आपको मिले 90, राइट, मतलब फुल मार्क्स। तो अब अगर हम देखें वही यूनिटरी मेथड, 63 मार्क्स अटेम्प्ट करने पे आपको मिलते हैं 90, तो 1 मार्क्स अटेम्प्ट करने पे आपको मिल जाएंगे 90 डिवाइड बाई 63 विच इज़ 1.4285। तो ये आपको दिमाग में फिक्स करके रखना है, ये 1.4285। अब इसमें भी देखो सेम थिंग, कोई बोलेगा मैं अटेम्प्ट करूंगा 30, तो इसमें भी वही 1.4285 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिल जाएंगे 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स। तो सेम थिंग 45 अटेम्प्ट करोगे तो उसको 1.4285 से मल्टीप्लाई करो, आपको 64 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये रही हमारे पास 90 मार्क्स वाले पेपर की बात। आई होप अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेन थिंग क्या है, ये 1.4285, राइट। तो अब अगर हम बात करें उन सब्जेक्ट्स की जिनमें आपके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स होते हैं, मतलब नंबर 3 हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जिसमें आपके
टोटल मार्क्स 80 होते हैं। तो 80 का अगर हम 70% देखें, मतलब 70% तो आपको अटेम्प्ट करना है, तो 80 का अगर 70% देखें, फिर से मैं दिखा रहा हूँ 80 × 70 / 100, राइट। तो 8/7 अगर हम देखें तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 56 मार्क्स। तो 56 मार्क्स अगर आप टोटल अटेम्प्ट करोगे अपने पेपर में, जिसके टोटल मार्क्स 80 होंगे, तो आपको 80 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब अगर हम इसमें भी पासिंग मार्क्स की बात करें तो वो है 56 × 36%, राइट। तो 36% की बात करें तो वो आपके पास आ जाएंगे 20 to 21 मार्क्स। तो 20 to 21 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप पास हो जाओ, वो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पास कर पाओ। ओके, तो अब अगर हम बात करें वो यूनिटरी मेथड की, तो आपने 56 अटेम्प्ट किए तो आपको 80 मिले। 1 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो 80 / 56, राइट। तो 80 / 56 सेम थिंग 1.4285, आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो, रेशियो सेम आएगा 1.4285। तो अब अगर हम बात करें 1.4285, तो 30 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो सेम थिंग मल्टीप्लाई विद 1.4285, आपको मार्क्स मिल जाएंगे 42। तो अब अगर हम बात करें 45 कोई अटेम्प्ट करेगा तो उसके मार्क्स आ जाएंगे 64। अब कोई बोलेगा मैं एक ही मार्क अटेम्प्ट करूंगा, तो 1.4285 से मल्टीप्लाई करो तो 1.4285 आपके मार्क्स आ जाएंगे। फिर आप जितने भी अटेम्प्ट क्यों ना करो पेपर में, तो फॉर एग्जांपल कोई 33 मार्क्स अटेम्प्ट करेगा या 44 अटेम्प्ट करेगा या 30 करेगा या 25 करेगा, उसको सिंपली अब पता नहीं होगी कि मेरे टोटल कितने मार्क्स आएंगे। तो अगर वो मार्क्स सही हुए तो आप बस मल्टीप्लाई उनको करो 1.4285 से, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि आप, मतलब आइडिया लग जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे। ओके, तो अब है हमारे पास 4th टाइप, वो सब्जेक्ट्स जिनमें टोटल मार्क्स 70 होते हैं। तो 70 की अगर बात करें, 70 में भी आपको 70% अटेम्प्ट करना है। तो 70 का 70% कितना हो गया, आप खुद ही मुझे बता दो। 70 का 70% हो गया 49 मार्क्स, राइट। तो 49 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, दैट इज 70, राइट। तो अब अगर हम बात करें सेम थिंग 49 में कितने पासिंग मार्क्स होंगे, वो हो गया 36%। तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करोगे वो आएंगे 17 to 18 मार्क्स। तो 17 to 18 मार्क्स यू हैव टू स्कोर ताकि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओ। तो अब अगर हम बात करें वही सेम थिंग, मैं यूनिटरी मेथड फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 49 के तो 70, तो 1 मार्क्स करूँगा तो 70 या करूँगी तो 70/49, दैट इज़ 1.4285। तो ये हम अभी डिजिटल बोर्ड पे दिखा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब है, तो उसको इग्नोर करें, बस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस पर फोकस करो। तो अब अगर हम बात करें 1.4285, देखो यहाँ पे भी सेम रेशो आ रहा है। अगर आप कैलकुलेटर पे खुद भी चेक करोगे ना, सेम रेशो आएगा हर एक में। तो अब कोई बोलेगा 30 मार्क्स अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, उसको मल्टीप्लाई करो 1.4285 से, तो आपको मिल जाएंगे 42 मार्क्स। तो अब अगर कोई बोलेगा मैं 45 मार्क्स करूँगा तो उसको आ जाएंगे 64 मार्क्स। तो अब अगर कोई बोलेगा मैं 20 मार्क्स करूँगा तो 20 × 1.4285, सिंपल 1.4285 अपने दिमाग में फिक्स करके रखो कि इससे हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें मार्क्स समझ में आ जाएंगे कि हमारे कितने आएंगे। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट बचता है, वो है वो सब्जेक्ट जिनमें 50 मार्क्स होते हैं। तो 50 मार्क्स अगर होंगे तो 50 का 70% अगर हम देखें तो वो आएगा 50 × 70 / 100। तो दिस गेट्स कैंसल, तो हमारे पास बचेंगे 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट टू गेट फुल मार्क्स, दैट इज़ 50। इस सब्जेक्ट की बात करूँ, इस सब्जेक्ट की नहीं, मतलब जिनमें भी आपके 50 मार्क्स होंगे उनमें 35 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि म्यूज़िक है तो आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें 35 में आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप पास हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बस पासिंग मार्क्स चाहिए। तो देख लो आपके 35 में 36%, वो आ जाएंगे 12 to 13 मार्क्स। तो 12 to 13 मार्क्स यू हैव टू अटेम्प्ट ताकि आप पास कर पाओ वो सब्जेक्ट। तो अब अगर हम बात करें यूनिटरी मेथड की, तो 35 अटेम्प्ट करते हो आप तो आपको 50 मिलते हैं। यूनिटरी मतलब एक यूनिट, एक के लिए ढूंढो, वो 50 / 35 हो गया, राइट। तो यही सेम थिंग 1.4285, सिंपल यही रेशियो आपको दिमाग में फिर से बोल रहा हूँ रखना है। अगर आप वही 30 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो आपके आ जाएंगे 42। अब कोई बोलेगा मैं 45 मार्क्स अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन 45 मार्क्स तो अटेम्प्ट आपको करने नहीं है, क्योंकि देखो टोटल 35 है। तो 35 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो उसको मल्टीप्लाई करो 1.4285 से, तो आपके आ जाएंगे मतलब 49 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो 50 मार्क्स आपके फुल आ जाएंगे, राइट। तो समझ में आया ना, अगर आप 45 करोगे तो 45 तो टोटल नहीं, आपको 35 ही अटेम्प्ट करने हुआ, 35 से एक्सीड नहीं करेगा ये, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मैंने वो आप सब्जेक्ट वाइज नहीं बोला कि किस में कितने मार्क्स होते हैं, तो आप वो खुद ही फिर देख लो। जिसमें 100 होंगे वो आपके सब्जेक्ट होंगे, उनमें से आप चेक कर लो, 90 होंगे, 80 होंगे, 70 होंगे, तो वो आप खुद चेक कर लो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, और उसी हिसाब से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स आ जाएंगे जब आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मतलब
कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अभी कहीं नहीं जाना, अभी थोड़ा सा वीडियो ओवर है, मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन है, वो भी आप देख लो। और मतलब अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे आगे को भी। इस चैनल पे हम व्लॉग्स और एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करते हैं। तो आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, आप ये भी देखो कि बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि बस वो पासिंग मार्क्स करें, राइट। तो उनके लिए भी देखो कि कितने कम पासिंग मार्क्स है। कुछ में 20 करने हैं, कुछ में 23 करने हैं, कुछ में 25 करने हैं। तो ये तो बहुत आसान बात है, आप आराम से कर पाओगे, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। आराम से ये मंथ अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ नहीं होगा, आराम से आप कर पाओगे इंशाल्लाह। ये बोर्ड्स है, बोर्ड्स का हो जाएगा इंशाल्लाह अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे। अगर डेडिकेशन नहीं है तो पिछला वीडियो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप उसके बाद आप डेडिकेशन से पढ़ाई कर पाओ। ओके, बाकी यही कहना था कि आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको डाउट होगा कि कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।